हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण। आज हम लोग केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। बच्चे अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं क्योंकि हर जगह इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। ज़्यादा कंफ्यूजन है, कम फील होता है। लेकिन यकीन मानो, अगर हम टीच कर रहे हैं और जो बच्चे मुझे पहले से जानते तो उन्हें पता है कि मैं कितने बेहतरीन तरीके से कोई टॉपिक लेके चलता हूँ। बहुत ही मज़ेदार प्यार से काम होता है सब कुछ। तुम्हें बिल्कुल रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल तुम्हें फील होता नज़र आएगा। तो सबसे पहले पेन एंड कॉपी ले लो और जब भी वीडियो देखना स्टार्ट किया करो मेरी या किसी भी यूट्यूबर की, तो एक बात हमेशा याद रखा करो कि पेन एंड कॉपी हमेशा हाथ में रहना चाहिए। क्योंकि बेटा पढ़ाई अगर एक बार में समझ में आ जाए तो काफ़ी अच्छा होता है। पेन एंड कॉपी साथ नोट्स बना के नहीं चलोगे तो दिक्कत ज़्यादा आती है। लिखो एंथैल्पी। और बात रही मेरे पेन एंड कॉपी यूज़ करने की, तो मेरा पेन एंड कॉपी यूज़ करने का इतना ही है क्योंकि मेरे पास इतनी इक्विपमेंट है और मुझे पेन एंड कॉपी पे लिखना कुछ ज़्यादा ही सही लगता है। तो चलो हम लोग अब यूज़ करते हैं एंथैल्पी। देखो काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोग को माइंड सेट कर लो। सबसे पहले अपने दिमाग में से सारी कन्फ्यूजन निकाल दो। ये भूल जाओ कि तुम्हें कुछ याद भी है। समझ लो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं एंथैल्पी के बारे में, जिन लोग पहले से पढ़ रखा हो। देखो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास दो ही चीज़ देखने को मिली। पहला वर्क, हीट, और एक और तुमने देखा होगा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज यू क्यू डब्ल्यू। आखिरकार एंथैल्पी है क्या? एंथैल्पी बेसिक सी एक टाइप की हीट है। क्या है? एक प्रकार की हीट है। मतलब इसे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ हीट। लेकिन कुछ बात इसमें याद रखने वाली बात है कि ये स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन। बच्चे अक्सर इसमें परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं आखिरकार एक प्रकार की हीट है तो ये पाथ फंक्शन होगा। पाथ फंक्शन नहीं, स्टेट फंक्शन है। पहली बात तो मैं इसमें याद रखना है कि क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब होता है कि इनिशियल एंड फाइनल चेंज पे डिपेंड करती है। मतलब देखो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज लिखते हैं वो एक स्टेट फंक्शन होती है। वो डेल यू लिखते हैं, U2 माइनस U1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल से हमें मतलब होता है। उससे हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। आखिरकार इस चीज़ को हम समझते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी क्यों। फिर बताएंगे आखिरकार एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। देखो सुनो, बेसिकली हमें दो चीज़ पढ़नी, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। देखो बेसिकली अभी तक पता क्या हो, जैसे जो भी इतने तुम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते हो तुम टेस्ट ट्यूब में करते हो। टेस्ट ट्यूब मतलब ये होता है कि सराउंडिंग में प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जितने भी तुम एक्सपेरिमेंट करते हो कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया तो 1 ATM था, जब तुम एक्सपेरिमेंट तुम्हारा होने वाला तो 10 ATM हो गए। नहीं होता ना, प्रेशर सेम रहता, कोई दिक्कत होती नहीं। इसलिए मतलब तुम्हें क्या करना है, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हें ये पढ़ना है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार एंथैल्पी मतलब होता क्या है। सबसे पहले लिख लो, देखो एंथैल्पी। एंथैल्पी को बेसिकली एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली एक कहाँ से निकला है, एक ग्रीक वर्ड है एंथैल्पियन। एंथैल्पियन का मतलब होता है टू वार्म, वार्म है, या फिर हीट कंटेंट। मैं बताऊंगा सही आखिरकार हीट कंटेंट क्यों बोलते हैं। पूरी तुम्हें हर चीज़ फील होगी। देखो सुनो, बेसिकली जो आखिरकार एंथैल्पी का फॉर्मूला है, देखो एक बात बता दें, इंटरनल एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला अभी तक तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एंथैल्पी का तुम्हें फॉर्मूला देखने को मिलेगा। मतलब H इक्वल टू U प्लस PV। देखो H मतलब होता है एंथैल्पी, U मतलब इंटरनल एनर्जी, और क्या नाम P मतलब उसका प्रेशर,
प्रेशर किसका, सिस्टम का। और बी मतलब कि आखिरकार कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो अब तुम्हारे हाथ में एक इंटरनल एनर्जी, तुम ऐसे भी लिख सकते हो H माइनस पी वी। वो तो एक कन्वर्जन, कुछ नहीं घुमा फिरा के लिख देते हैं। आखिरकार हमें इस चीज़ पे बात करनी है, आखिरकार एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखो, स्टार बना के डेफिनेशन लिखो। हमने सिंपल सा स्टार बना के लिख ली, एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिंपल जो डेफिनेशन फॉर्मूला में लिखा था वही हमने लैंग्वेज में लिख लिया है, लेकिन कुछ चीज़ तुम्हें याद रखना है। दूसरा स्टार बना के लिखो, व्हेन अ प्रोसेस अकर्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कोई बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा ध्यान रख लो कि जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर मतलब वो टेस्ट ट्यूब मेस्ट ट्यूब में सब होते हैं, हीट इवॉल्व आइदर रिलीज या अब्जॉर्ब इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। मतलब यहाँ आ गया है चेंज इन एंथैल्पी। तो हमें चेंज इन एंथैल्पी के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो हम इतना क्या समझ चुके हैं कि आखिरकार एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है और एंथैल्पी हम आखिरकार बोलते किसे हैं। देखो सुनो, अब हम थोड़ा थोड़ा चेंज इन एंथैल्पी के बारे में पढ़ते जाते हैं। जैसे देखो, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा इसका फील करते हैं। जैसे देखो सुनो, ये कोई गैस है और फिर इतना स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेती है कि जैसे मान लो एक कंटेनर में है, एक कहाँ पे है, 0 केल्विन पे है। 0 केल्विन पे ऐसे कोई गैस बचती नहीं है उसे, लेकिन मान लिया है कि 0 केल्विन तो लिक्विफाइड हो जाती है। जब 0 केल्विन का मतलब एक गैस है तो उसके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल, उसके पास इंटरनल एनर्जी U है। और इसका टेम्परेचर मान लिया हमने T0। तो जब हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे। क्या देंगे, हीट देंगे। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब यहाँ भी T यहाँ भी T, मतलब टेम्परेचर चेंज में पूरा प्रोसेस बताते हैं। हमने इसे हीट दी, ये एक्सपेंड होके इतना वॉल्यूम क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया है। B वॉल्यूम आ गया है, P इसका प्रेशर आ गया है। यहाँ इतने छोटे से लेके यहाँ तक पहुँचने में, छोटे से लेके यहाँ तक पहुँचने में जितनी हीट की ज़रूरत पड़ी है, जितनी हीट की ज़रूरत पड़ी है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। फील मुझे पता है देर में होगा, थोड़ा समझ में बाद में आएगा। क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करने वो ये बताऊँगा पूरा। अब उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोसेस क्या है। जैसे देखो, कोई सिस्टम है, जैसे मान लो कुछ ही मान सकते हो सिस्टम में, तुम कोई भी गैस मान लो जो तुम्हारा मन है। ताकि देखो सुनो, मान लो हमने मानने के लिए हो रहा हाइड्रोजन मान ली है, H2 मान ली है। इसका स्टेट मतलब T1, B1 और P1, मतलब इसका स्टेट फर्स्ट ए स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है, फिर इसके साथ कुछ प्रोसेस हुआ, तो इसका स्टेट बी स्टेट हो गया है। क्या हो गया, बी स्टेट हो गया है। यहाँ इसकी एंथैल्पी HA थी, यहाँ इसकी एंथैल्पी HB हो जाएगी। तो आखिरकार इसके चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल HB है, इनिशियल HA है, तो चेंज इन एंथैल्पी H, डेल H इक्वल टू HB अपॉन HA। लेकिन केमिस्ट्री में तो ऐसा कोई प्रोसेस, केमिस्ट्री में बेसिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा। तो इसको हम बोल देते हैं फाइनल जो होता है, फाइनल वैसे क्या बनता है, प्रोडक्ट ही बनता है। इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। जैसे अगर तुम्हें एग्जाम्पल मानना हो तो H2 प्लस O2 H2 बनता है ना। ये सब किस में आता है, रिएक्टेंट में आता है। ये किस में आता है, प्रोडक्ट में आता है। उसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। मतलब इसको मानो, रिएक्टेंट को मान लो सिस्टम ए सिस्टम, ए सिस्टम ए स्टेट, इसको मान लो बी स्टेट। परेशान थोड़ी होने वाली है। एंथैल्पी एक प्रकार की प्रॉपर्टीज़ तो है किसी उसकी सिस्टम की। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल H इक्वल टू H प्रोडक्ट
इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। पूरी डिटेल में बताएंगे, परेशान नहीं होना। अभी थोड़ा बेसिकली समझ लो, न्यूमेरिकल पे भी आएंगे, वहाँ भी समझाएंगे। अगर यहाँ तक मज़ा आ रहा हो तो कमेंट्स में अपना रिस्पांस देते जाया करो कि हाँ हम एंजॉय कर रहे हैं, हमें पढ़ने मज़ा आ रहा है, हम लोग पूरा समझ रहे हैं। पी को इससे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, मतलब इतने हमारे पास आ गए हैं। तो आखिरकार हम डेल एच की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? डेल एच की जो डेफिनेशन बनती है कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब इन अ रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हमें किसकी डेफिनेशन लिखनी है? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज, देखो पहली बात, जहाँ भी इंथैल्पी का नाम आए, जहाँ भी इंथैल्पी का नाम आए वहाँ पहली चीज़ तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर तो सोच लेनी है। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर तो हम लोग पहले ही सोच के रख लेते हैं, या फिर दिमाग में ये सेट कर लो कि प्रेशर की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट प्रेशर तो हमें पहले दिमाग में सेट ही कर लेना है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी का नाम आएगा जहाँ भी आएगा। तो आखिरकार इंथैल्पी चेंज का क्या होगा? इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो मतलब जहाँ भी नोट इतना कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। देखो मतलब डेल एच का नाम जहाँ भी आए, इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। जहाँ भी इंथैल्पी का नाम है वहाँ दो चीज़ तो अपने में याद रख लेना। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई सिस्टम ए स्टेट पे था, तो इसका मतलब टेम्परेचर हमने 300 केल्विन मान लिया है, और इसका प्रेशर मान लिया हमने 1 atm। ए स्टेट पे था, जब ये बी प्रोसेस होगा, रिएक्शन जो भी होगा, और जब बी स्टेट पे पहुंचा तब भी इसका टेम्परेचर 300 केल्विन रहेगा, प्रेशर तब भी इसका 1 atm ही रहेगा। इसका मतलब यही होता है। आखिरकार और डिटेल में समझते हैं कि इसका, देखो जो तुमने बचपन में कभी पढ़ी होगी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, वो सब इसी चीज़ से रिलेटेड है। सब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हम बताएंगे कि एक्सोथर्मिक की हीट कितनी होगी, एंडोथर्मिक की हीट कितनी होगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करते रहो, और ताकि तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता रहे। इतनी सी बेसिक से हमने दो चीज़ समझ ली हैं कि आखिरकार इंथैल्पी क्या होती है। इंथैल्पी एक प्रकार की प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की, जो इक्वल टू होती है किसके? इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर ऑन वॉल्यूम का प्रोडक्ट। जैसे अगर हमें ये ऑब्जेक्ट है, इसका प्रेशर हमने मान लिया कुछ ही मान लो, जैसे हमने 1 atm मान लिया है, और इसका हमने देखो सिंपली वैल्यू मान, इसका मान लो हमने 30 मान लिया है, और ये प्रेशर मान लिया हमने, वॉल्यूम मान लिया है 8। इसकी इंटरनल एनर्जी मान लो हमें कैसे ना कैसे हमें पता चल गया, हमने इसकी इंटरनल एनर्जी मान ली है 10। तो इसकी जो इंथैल्पी होगी ना, कितनी होगी? 10 + 8 × 13। अभी देखो यूनिट मिनट का कुछ नहीं मानना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से बता रहा ताकि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सेट हो जाए। तो 10 + मतलब 250 हो जाएगी, इतनी बात। और आखिरकार इंथैल्पी चेंज क्या होती? इंथैल्पी चेंज एक प्रकार की हीट होती है जो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इवॉल्व होती किसी रिएक्शन में से। तो आखिरकार मतलब जो भी हीट से रिलेटेड है, तो जब भी इंथैल्पी चेंज का जहाँ भी नाम आए तो अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लेना कि वो उस रिएक्शन में आपको कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है। दो बात तुम्हें हमेशा याद रखने वाली बात है। अभी तक सिर्फ हम दो बातें देख चुके हैं। हमने दो बात सिंपल सी कौन कौन सी देखी हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इक्वल चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P del B, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q + W, और वर्क इक्वल टू क्या होता है? P del B। क्या होता है? P del B। अगर हम एक केस स्पेशल मानते हैं, क्या मानते हैं? एक्सपेंशन। क्या मानते हैं? एक्सपेंशन। अगर क्या हो? सिंपली एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आखिरकार अब वर्क किसके द्वारा करा जा रहा है? वो जो वर्क किया जा रहा है वो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है।
जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाएगा तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी डेल बी। इतनी बात क्लियर है, हमने मान लिया इतनी बात हमारे पास आ गई है। तो आखिरकार हमने इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पी क्यू माइनस पी डेल बी। इसको तुम पहली इक्वेशन मानो, इसको तुम दूसरी इक्वेशन मानो। पहली इक्वेशन दूसरी इसकी जगह पुट कर दो, ये वाली वैल्यू लो और इसकी जगह तुम चिपका दो। क्या करो, इसकी जगह तुम चिपका दो। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी डेल बी प्लस पी डेल वी। कैंसिल आउट। सिंपल सी कहानी तुम्हें क्या याद रखना है, सॉरी यहाँ एच है, भूल जाते हैं। मतलब चेंज इन एंथैल्पी, देखो क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू जो तुम हीट दे रहे हो वो सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी, वो एंथैल्पी में चेंज लाएगा कब, जब वॉल्यूम सॉरी जब वॉल्यूम क्या हो, सॉरी जब प्रेशर हो कांस्टेंट। क्या हो, जब प्रेशर हो कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो तुम हीट दोगे वो उसकी एंथैल्पी में चेंज लाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, अगर क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो डेल यू इक्वल टू क्यू पी डेल बी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं, उसकी वैल्यू 0 है, तो जो तुम हीट दोगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। क्या देगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। और अगर जब प्रेशर कांस्टेंट तो इसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो उसकी इंटरनल एनर्जी में, सॉरी जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसकी एंथैल्पी में चेंज आएगा, जब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। इतनी सी बात थोड़ी गौर करके याद रख लेना। अब थोड़ा हम लोग बेसिकली रिलेशनशिप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, अगर कितना क्या क्या रिलेशनशिप बन सकता है। रिलेशनशिप बताने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जितनी भी तुम्हें केमिस्ट्री में जितनी तुम अगर कहीं नहीं बताया जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो मान लिया करो कि हम आइडियल चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत बहुत देती है। जितना भी तुम्हारी पढ़ रहे हो सब आइडियल गैसेस के लिए पढ़ रहे हो, नहीं तो बाद में दिक्कत होने लगी, समझ में नहीं आएगा सर वो IIT में क्वेश्चन तो ऐसे आया था, यहाँ वैसे आ गया, अलग अलग हो जाएगा, वैसे भी हम कराएंगे। तो आखिरकार हमें क्या करना, रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। जैसे देखो हमने बताया था A से कोई B तक गया, ये रिएक्टेंट जैसे प्रोडक्ट इतना मान लो, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, HA इक्वल टू UA प्लस P डेल A। प्रेशर में कुछ क्यों नहीं कहेंगे, प्रेशर तो हम मान के चलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि जहाँ भी एंथैल्पी की बात आती है वहाँ प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं। हमने क्या माना, ये वाला रहा, तो HB इक्वल टू UB प्लस PBB। अब हमसे क्या कहा जाए कि इसका क्या निकाल दो, चेंज। तो हमने लिया डेल H इक्वल टू HB माइनस HA। सिंपल सी कहानी है, कोई रटना थोड़ी है। इसकी वैल्यू रखो A UB प्लस ये रही, इसकी वैल्यू रखो, तुमने लिया ये पूरा पुट कर दिया। तो आखिरकार तुमने डेल H की वैल्यू क्या निकाल ली है, डेल H की वैल्यू भी देखोगे UB माइनस UA अरेंज करके यहाँ, और इसको तुम लाओगे तो क्या हो जाएगा, PBB माइनस PBA। प्रेशर कांस्टेंट बाहर निकाल लोगे तो क्या आएगा, डेल H इक्वल टू, इसको बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी U, और इसको बोलेंगे P डेल B। कोई बड़ी बात थोड़ी, वो जो देखा था वही चीज़ प्रूफ में आ गई है। देखो सुनो, सॉलिड लिक्विड में ज़्यादा परेशान नहीं होती है, दिक्कत आती है गैसेस में। जहाँ गैस के बारे में हम लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, गैस में समस्या ज़्यादा आने लगती है। कहाँ आने लगती है, गैस में आने लगती है ज़्यादा समस्या। तो हम गैसेस के बारे में पढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ अब हम लोग को पढ़ना है। अगर हम यहाँ गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरी कहानी गैसेस के बारे में होने वाली है। जैसे आप एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम क्या करना है कि रिएक्टेंट है,
रिएक्टेंट साइड को हम ए बोलते हैं और प्रोडक्ट को हम बी बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग साथ में लेके चलेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। हम लोग सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रिएक्टेंट का मान लो एक कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो पी बी इक्वल टू एन आर टी सब जानते हैं। इसका मतलब है तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरी भाषा में तुम ऐसे बोल सकते हो कि वॉल्यूम वेरिएबल है। क्या है? वॉल्यूम है वेरिएबल। अब पी बी इक्वल टू एन आर टी है, हमने बोल दिया है प्रेशर कांस्टेंट है, एन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, आर तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और हमने क्या बोल दिया है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट, ये चीज़ कांस्टेंट, ये तीनों चीज़ कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे। क्या होंगे? मतलब नंबर ऑफ मोल, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल से तुम अमाउंट समझ सकते हो। डिटेल में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। हम क्या बोल सकते हैं कि पी नंबर ऑफ मोल ऑफ सिस्टम, सिस्टम बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि अभी धीमे धीमे आता है, क्योंकि अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बात करेंगे। चलो नंबर ऑफ मोल मान लो इतना है, इक्वल टू NaRT। अब हम किसके लिए मानते हैं? हमने अब मानेंगे प्रोडक्ट के लिए। सेम टू सेम कहानी वही है। प्रोडक्ट मतलब देखो, आखिरकार प्रेशर तो कांस्टेंट समझ में आ गया कि तुम किसी ओपन में करोगे जहाँ कोई प्रेशर में चेंजेस देखने को नहीं मिलो। प्रेशर कांस्टेंट मतलब कोई भी ये टेस्ट ट्यूब की बाउंड्री पर अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अगर सराउंडिंग में है तो तुम तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। मतलब बेसिकली तुम मान सकते हो कि ओपन सिस्टम में तुम बात कर रहे हो। किस में बात कर रहे हो? ओपन सिस्टम में। प्रोडक्ट पी बी एन बी आर टी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रिएक्ट प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। दोनों चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली अच्छी खासी। और अगर मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है, और ये रही है फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल कर दें क्या, क्योंकि अगर हमें चेंज देखने को मिलना तो क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पी बी माइनस क्या हो जाएगा? पी बी ए। चाहे तुम ऐसे लिखो या फिर इसको तुम बेसिकली अब ऐसे लिख सकते हो कि पहले अब एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। जो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लो। पी कॉमन है। मुझे पता है बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे क्या कर सर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन कैसे आ गई है। मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसे। देखो सुनो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो अगर हम करते हैं y माइनस ए तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा? सिंपल सी होगा कि नहीं? दिमाग में थोड़ा सेट करो तब थोड़ा फील आएगा। तो ऐसे सेम टू सेम कंडीशन हमने ली और दोनों को हमने माइनस कर दिया है। बात हो गई है क्लियर। तो बेसिकली हमने क्या देखा है कि दोनों इक्वेशन को जब हमने सिंपली माइनस किया है तो हमारे पास एक कंटेंट आ गया है कि इतना। तो इसमें से आर टी कॉमन ले लो, एन बी माइनस एन ए। अभी इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, पूरी चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम क्या लिख सकते हैं? पी बी बी माइनस बी ए इक्वल टू एन बी माइनस एन ए और आर टी। ये क्या है? ये है चेंज इन वॉल्यूम। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। आखिरकार किसका है? गैस का है, क्योंकि हम सिंपली गैस के बारे में बात कर रहे हैं। ये है चेंज इन
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स किसके, गैस के, याद रखना। इन दो बातों को हम लोग बहुत डिटेल में, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमने आखिरकार कितना देख लिया है ये सब कुछ। देखो तो चेंज इन डेल वी इक्वल टू एन जी आर टी, जी मतलब गैस रिलेटेड, हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसी क्वेश्चन को हम अच्छा डिटेल में पढ़ लेते हैं आखिर ये क्वेश्चन क्या कहती है। तो एक चीज़ जो हम लोगों को सबको पता है कि चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू, सॉरी, चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या है, वर्क। यही था कि नहीं, कंटेंट यही है। और आखिरकार इसकी वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, पी डेल बी इक्वल टू एन जी आर टी। ये वैल्यू लो और सिंपली इसमें पुट कर दो। क्या करो, सिंपली इसमें हमने क्या किया, पुट कर दिया है। तो हमने लिया डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस एन जी आर टी। एन जी देखो एन बी माइनस एन ए है, या फिर एन जी को तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, किसके, गैस के, किसके, गैस के, याद रखना। तो बेसिकली अब हम लोगों ने पूरा डिटेल में बात कर ली। तो हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, या फिर डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस एन जी आर टी। अब इसके कुछ ना कुछ केसेस हो सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभार डेल एच इक्वल टू डेल यू के बराबर हो जाए। इसके केसेस देखते हैं मेरा कब कब केसेस बन सकते हैं। पहले जब ऐसा पता केसेस कब बनेगा, जब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो हो जाए। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो मतलब हो जाए कि कोई क्लोज्ड वेसल है। क्लोज्ड वेसल कैसा, वो भी टाइड, जैसे तुम्हारे घर का सिलेंडर, या फिर मतलब कोई भी टंकी जो बिल्कुल क्लोज्ड हो। अगर तुम बैलून के बारे में बात करोगे ना, तो यहाँ तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसलिए बैलून से थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि क्लोज्ड तो होता है लेकिन उसमें वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो मतलब क्लोज्ड मतलब जिसमें तुम्हारी बाउंड्री ये चेंज ना हो, ऐसा क्लोज्ड। पहली कंडीशन के मतलब क्लोज सिस्टम हो। दूसरी बात क्या हो जाए कि एन जी की वैल्यू, या फिर जैसे बोल सकते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जीरो हो जाए। मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट मतलब उसके भी हैं। तो देखो सिंपल सी ऐसे बताते हैं हम कैसे। देखो एक एग्जाम्पल मान लो, जैसे H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। इसको बैलेंसिंग करने के बाद देखेंगे इसके दो मोल हैं, 2 मोल 1 1, इसके भी तुम्हारे पास 2 ही मोल हैं, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन हो सकती है गैस नॉट प्रेजेंट, कि अगर गैस प्रेजेंट ना, मतलब गैस के अलावा बाकी कुछ भी चीज़ हो, जैसे रिएक्शन हो जाए क्या, HCl एक्वियस की प्लस NaOH एक्वियस, तो जो भी इससे प्रोडक्ट बनता है वो भी सब उसी में आता है, NaCl एक्वियस। एक्वियस में ज़्यादा परेशान ना होना, सिंपली सब में बताएंगे H2O लिक्विड। तो ये भी तुम्हारे साथ हो सकता है। लेकिन कुछ बातें याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि आखिरकार तुमने क्या देखा, P इक्वल टू एन डेल एन, इसको हम डेल एन ही लिखते हैं ताकि हमें ज़्यादा सही लगता है, RT। देखो P कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। अगर हम वॉल्यूम में चेंज आता है, वॉल्यूम में चेंज देखो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। देखो अब स्पेशल केस लिखो, अगर एक्सपेंशन है, क्या है, एक्सपेंशन है, तो डेल बी की वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, कन्फर्म। और अगर कंप्रेशन है तो डेल बी की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलेगी। अगर एक्सपेंशन है तो तुम्हें डेल एन की वैल्यू भी तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिलेगी। अगर कंप्रेशन है तो डेल एन की वैल्यू तुम्हें नेगेटिव देखने को मिलेगी। इसका नेगेटिव का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सेम टू सेम कंडीशन वहाँ भी इमेजिन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं कि आखिरकार एन जी और किस में डेल एच एंड डेल यू में क्या क्या रिलेशन तुम्हें देखने को मिल सकता है। देखो सुनो, हमने बेसिकली डेल एच इक्वल टू क्या, चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इनटू आरटी। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जीरो कब हो, जब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट हो जाए। पॉजिटिव कब हो सकता है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नेगेटिव कब होता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए। अब देखो, अगर जीरो हो जाए तो डेल एच इक्वल टू डेल यू हो जाएगा, पहली कंडीशन। अगर डेल एन जी की वैल्यू अगर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। मतलब डेल एच जो होगा, चेंज इन एंथैल्पी होगा, वो ग्रेटर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्योंकि यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग। और अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टी। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये रही तुम्हारी सिचुएशन। चेंज इन एंथैल्पी इज स्मॉलर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आखिरकार तुम कहोगे कैसे बनेगा, कैसे, देखो इसको अगर मान लेते हैं हम 7, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 2। सॉरी उल्टा हो गया है। इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे 7, इसको मानेंगे 2। 5 इक्वल टू 7 माइनस 2 लिख सकते हो। आखिरकार 7 तो 5 से ज़्यादा ही, ऐसी कुछ थोड़ा इमेजिन करोगे, थोड़ा विजुलाइज करोगे, तुम्हें आ जाएगा। अब एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए। हमारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सिंपल से देखो, तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, पूरी बैलेंसिंग है। तो चलो हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो आंसर कि डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। देखो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग डेल एन जी लिखते हैं, कुछ लोग चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स लिखते हैं। सबका अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हमने देखा तो उसमें जो क्वांटिटी गिवन रखी है कि इंथैल्पी चेंज इतना है, तो हमने सबसे पहले पूरा रिएक्शन देखा, डेल एन जी की वैल्यू निकाली। डेल एन जी की वैल्यू 2 माइनस 1 प्लस 3, क्योंकि तीनों चीज़ गैसिस्ट में है तो हमने गैस ले लिया है, -2 तुम्हारे पास आ गया है। डेल एच की वैल्यू उनने क्या दे रखी, -92.38 किलोजूल। जितनी भी एनर्जी होती है सबकी यूनिट जूल होती है, किलोजूल तो मतलब 10⁻³ होता है। हमने सिंपल से रख दिया 9.38 इक्वल टू डेल यू प्लस -2। आर की वैल्यू हम सब जानते हैं 8.314, गैसेसिटी में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था, और फिर 298। आंसर तुम्हारे पास जो भी आ जाए वो डेल यू की वैल्यू होगी। सिंपल से सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। काफ़ी मज़ा आया होगा, तो थोड़ा शेयर मेयर करते रहो अपने फ्रेंड के साथ ताकि हमें भी एक अच्छा सा फीडबैक मिले। इसका जो मैं आंसर लिखे देता हूँ, उसका आंसर है डेल यू की वैल्यू। एनसीईआरटी क्वेश्चन को ज़्यादा टफ नहीं है, 11th क्लास में लगाते थे। तुम भी लोग भी 11th में, मतलब अपना बता रहा हूँ कि जब मैं 11th क्लास में तब सॉल्व बहुत सारे किए हैं। तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, उसे ट्राई करो। आईआईटी का क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार है। अगर तुम लोग ट्राई नहीं कर पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो, ताकि हमें एक अच्छा सा फीडबैक मिले, हम लोग ज़्यादातर बच्चों की हेल्प कर पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, शेयरिंग करते रहो और स्टडी करते रहो।